मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया का प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा का प्रणाम करती हूँ। महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव, आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं नीम के पेड़ की, माता रानी की, चैत के महीना में जानते हैं गुरु भाई बहन लोग कि लोग कलशा रखते हैं और माता रानी की 9 दिन पूजा पाठ होता है। आज मैं मैया रानी की महिमा की आपको कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में प्रार्थना अपने माता पिता के साथ रहती थी। प्रार्थना के माता पिता बहुत गरीब थे और उनके पास कुछ भी नहीं था। इतने गरीब थे कि एक टाइम खाते थे तो एक टाइम सोचते थे। उसी गांव में एक नीम का पेड़ था जो बहुत पुराना पेड़ था। नीम का इतना पुराना पेड़ था कि वहां पर लोग कहते थे कोई नीम के पेड़ लगे। एक माता रानी ने एक महात्मा को दर्शन दिया है। ये बात प्रार्थना के कान में जाता है और प्रार्थना सोचती है कि जब माता रानी ने एक महात्मा को दर्शन दिया है तब मैं भी अब रोज नीम के पेड़ लगे जाऊंगी और जाकर मैं पूजा पाठ करूंगी। यही सोचकर प्रार्थना रोज उस नीम के घास कर जाती और जितने अत्ते पत्ते गिर रहते सबको झाड़ फाड़ कर साफ करती, क्योंकि उस गांव में मंदिर नहीं था, नीम का पेड़ ही था। और उधर पर दीपक बारती और उसे घर में चापाकल नहीं था। वो भाई बहन वो इनार से पानी भरने जाती तो एक मटका पानी जब भर लेती एक घैला, तो एक घैला पानी पहले भर कर ले आकर और उस नीम में रोज डालती, रोज उसे सींचती। कहा जाता है गुरु भाई बहन लोग, किसी पेड़ पौधा में जल अगर रोज डलाए वही चैत बैसाख के दिन में तो पेड़ और कचनार और हरियर हो जाता है। इसी तरह प्रार्थना रोज जब इनार पर पानी भरने जाती घर के लिए तो पहले वो क्या करती कि एक घड़ा पानी ले जाकर वो नीम में डाल देती और डालकर फिर दूसरा घड़ा ले जाकर अपना घर पर रखती। रोज रोज का ही कार्य था। गांव के लोग जो भी देखते वो कहते, अरे प्रार्थना, इतना तुम्हें रोज उतने दूर से पानी भर कर ले जाती हो और इनार में अच्छे और लेकर नीम के पेड़ को सींचती हो, डालती हो, और इसे कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारी भक्ति से कुछ नहीं होगा, क्योंकि भक्ति से किसी का पेट नहीं भरता है। क्यों उतना परिश्रम करती हो, क्यों उतना दूर से पानी लाकर रोज नीम में डालती हो। प्रार्थना कहती कि मेरा पेट भरेगा चाहे नहीं, इसमें आप लोग के क्या करना है। मेरी माता रानी कि मुझ पर कृपा रहे यही बहुत है, मेरे परिवार में सुख शांति रहे यही बहुत है। वो जब भी कोई गांव के लोग उसके भक्ति के बारे में कुछ कहते उनका वो जवाब देती और उसका काम वही रहता। वो रोज दीपक बार के फूल पत्ती उसी नीम में चढ़ाती, पानी डालती और उसी को माता रानी के मंदिर में वो समझ के किसी में मेरी माता रानी है और मुझे भी कभी दर्शन देगी, यही आस लगाकर प्रार्थना रोज नीम में ऐसी करती। एक दिन उस गांव में जोर से आंधी पानी आता है। जब आंधी पानी आता है सारे पेड़ पौधे उखड़ टूट जाते गुरु भाई बहन लोग, मगर नीम का पेड़ जरा सा भी उसे कुछ नहीं होता और जरा सा भी नहीं उखड़ता है। और सब लोग के जो घर द्वार रहते हैं वो आंधी पानी में उखड़ जाते हैं, मगर प्रार्थना के जे एक झोपड़ी रहता है उस पर आंच भी नहीं आता है। उसकी झोपड़ी उसी तरह सही सलामत रह जाते हैं। गांव के लोग जब उठते हैं और वो देखते हैं कि हम लोग के सारा लोग के घर जैसे आंधी पानी में बह गया है, मगर इस प्रार्थना का झोपड़ी पर आंच भी नहीं आया है। अब ये देखकर प्रार्थना के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रार्थना, सबके इस गांव में घर द्वार टूट गया आंधी पानी से, एक दो ही चीज बचा हुआ है, एक उस नीम का पेड़ जिसमें तुम रोज एक मटका पानी डालती हो, जो सींचती हो, और दूसरा तुम्हारा ये पलानी। तब वो कहती है कि आप ही लोग कहते थे कि भक्ति से पेट नहीं भरता है,
मगर मैंने तो माँ से आज तक कुछ नहीं मांगा है। यही मांगा कि हे माँ, हम लोग पर अपनी कृपा बना के रखिए। और माँ ने देखिए सारा लोग का घर बाढ़ पानी में दह गया, उखड़ गया, मगर मेरा पलानी उसी की वैसी है। ये और किसी के नहीं, ये माता रानी का चमत्कार है और मैया रानी की कृपा है। गांव के लोग कहते हैं कि तुम ठीक ही कहती हो, हम लोग के ना विश्वास था, मगर तुम्हारी भक्ति को देखकर लगता है कि हम लोग जो तुम्हारे बारे में ऐसा वैसा बोलते थे, इसीलिए सबका घर दह बह गया, मगर तुम्हारा घर वैसे के वैसे रह गया। वो ये बात सुनकर, गांव वाले के बात सुनकर, फिर उसी नीम के पेड़ के पास आती है और आकर कहती कि हे मैया, जिस तरह आपने मेरे घर को बचा लिया, आगे नाथ न पीछे पगा था, एक माता पिता बूढ़े थे, जिस तरह आपने मेरे घर को बचा लिया, हे माता रानी, मेरा दिल में बहुत श्रद्धा है कि आपने जिस तरह उस महात्मा को दर्शन दिया था, आप मुझे भी एक दिन दर्शन दीजिए हे माँ। अभी ऐसे ही कही रही थी, तले उतने में एक बूढ़ी माँ उसी नीम के पास आती है और आकर कहती है कि ये बेटी, इस आंधी पानी में मेरा घर टूट बह गया है, सारा खाने का सामान बह हो गया है, कुछ भी नहीं है, एक तुम्हारे ही पलानी अच्छा है, क्या तुम्हारे पास कुछ भी खाने का सामान है तो मेरे लिए जाकर ले आओ। पर अक्सर स्वयं गरीब रहती है, उसके पास कुछ भी नहीं रहता है, मगर अपने माता पिता के खिलाकर और जो 2 रोटी अपने लिए रखे रहती है, क्योंकि रोज पूजा करके नीम में जाती थी, गुरु भाई बहन लोग तभी भोजन करती थी। तो वो कहती है कि जरूर माँ, आप यहाँ पर रहिए, मैं अपने घर से रोटी लेकर आती हूँ और अपने हिस्से की रोटी वो लाकर गुरु भाई बहन लोग उस बूढ़ी माँ खिलाती है। वो बूढ़ी माँ प्रार्थना के हाथ से रोटी खाकर बहुत प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा सब दुख दूर होगा, क्योंकि तुमने अपने भोजन ना किया और मुझे भोजन करवाया है। इस गांव में मैंने कितने के पास गई हूँ, मगर किसी ने मुझे भोजन नहीं करवाया। सब अपने लिए कहे कि मैं तो मेरा स्वयं घर टूट बह गया है, उसमें आप मांगने आई हैं, किसी ने मुझे भोजन नहीं करवाया और तुमने अपने हिस्से की मुझे रोटी खिला दी है। माता रानी तुम्हें जरूर दर्शन देंगी और जरूर तुम पर कृपा करेंगी। ऐसा कहकर वो बूढ़ी माँ वहां से अंतर ध्यान हो जाती हैं। इतने में फिर बूढ़ी माँ को खिला उलाकर और फिर दूसरा दिन पूजा करने आती हैं। फिर उसी तरह इनार पर जाती है प्रार्थना, और इनार पर से एक घड़ा पानी लेती है और ले आकर नीम में डालती है। गुरु भाई बहन लोग, जब नीम में पानी डालती है तो क्या देखती है कि नीम के पास का मट्टी थोड़ा सा हट रहा है। वो डरा जाती है कि क्यों नीम लगे दरार हो रहा है। वहां पर थोड़ा सा मट्टी का दरार होता है और उसी में से एक घड़ा सोना चांदी से भरा हुआ निकलता है। वो घड़ा को ले देखती है प्रार्थना तो बहुत खुश होती है, क्योंकि इतना समझ सकती थी, अब इतना जानती थी कि सोना चांदी है। वो इतने सारे सोने के सिक्के देखकर, हीरे मोती देखकर कहती कि हे माँ, मैंने आपसे ये तो ना मांगा था, ये आपके जड़ में सोने का घड़ा निकला है, उसमें इतना सोने चांदी निकले हैं। हे माता रानी, आप जिस तरह मेरे घर को बचा लिया, मैंने सब दिन आपसे ही मांगा हे माँ कि मुझे पर अपनी भक्ति दीजिए, कि मैं आपके भक्ति निष्ठा भाव से कर सकूं और मेरे परिवार पर, माता पिता पर और मुझ पर अपनी कृपा बना के रखिए। प्रार्थना के तनिक भी धन के लालच नहीं होता है। फिर समझ आता है कि क्यों न इसी पैसा से मैं एक मंदिर बनवा दूं। और प्रार्थना वो पैसा लेकर घड़ा लेकर घर को जाती है और जाकर उस गांव के जो मुखिया रहता है उन्हें बुलाती है। ये बात जब मुखिया सुनता है गुरु भाई बहन लोग कि नीम के जड़ तर से सोना के घड़ा निकला है और उस घड़े में से खाली सोने चांदी की मोती निकले हैं, तब वो कहती प्रार्थना कि मुखिया जी, ये पैसा के माता के उस नीम के पेड़ लगे के मंदिर बनवा दीजिए। ये धन शुभ कार्य में खर्च होना चाहिए और जितने लोग इस गांव में घर उजड़ गए हैं सबका घर द्वार बन जाना चाहिए। जितने गांव के लोग रहते हैं प्रार्थना के हाथ धरकर उनसे क्षमा मांगने लगते हैं और कहते हैं बेटी, तुमने हमारे बारे में इतना सोचा, जो हम लोग तुम्हारे भक्ति के बारे में हमेशा तुम्हें बोलते थे कि उतना दूर से पानी लाकर इस नीम में डालती हो, तुम्हें भक्ति से पेट नहीं भरेगा, क्यों अपने आप को कष्ट देती हो। कुछ दूर पर से इनार से पानी भर के लाना पड़ता था गुरु भाई बहन लोग। वहीं पर नीम के पेड़ के पास है मुखिया
एक सुंदर मंदिर बनवाते हैं और गांव के जितने घर लोग के उस आंधी पानी में उजड़ करते हैं, सबका घर द्वार बनता है। वो धन को शुभ कार्य में खर्च करती है और उसका जीवन भी संभल जाता है। फिर भी उसके दिल में लालसा रहता है कि माँ ने बिना मांगले तो सब कुछ दे दिया, मगर माँ ने मुझे दर्शन नहीं दिया है। माँ अपनी बेटी के पुकार सुनकर माँ ने जब उस तीसरा ने फिर पूजा करने आती है और उस माता को मूर्ति को उस मंदिर में विराजमान देखती है। माँ उस मूर्ति में से कर कर उस मूर्ति में से बाहर आकर और प्रार्थना को दर्शन देती है। जब दर्शन पाकर प्रार्थना प्रसन्न हो जाती है और कहती कि हे माँ, जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल गया। मेरे दिल में कोई चीज की जिज्ञासा नहीं थी, आपने घड़ा भरा एक घड़ा हीरा मोती सोने से भरा दे दिया, मगर मेरे मन में तो लालसा था कि मैं आपके दर्शन करूं, आपने मुझे दर्शन दिया। तब वो कहती है माँ कि हे बेटी, तुम्हारी भक्ति देखकर ही मैंने तुम्हें दर्शन दिया है, क्योंकि एक घड़ा सोना हीरा चांदी मोती के बाद भी तुम्हारा मन तनिक ना बदला। अब तुम्हारा मन से तनिक सा एक मिनट के लिए भी एक ख्याल दूर ना हुआ कि मैं माता रानी के दर्शन ना करूं। कितने लोग के पास बेटी जब धन हो जाता है वो सब भुला जाते हैं, अपने में मगन हो जाते हैं, मगर तुम्हारे पास धन रहकर भी, इसलिए मैंने तुम्हें पहले धन दिया था कि देखता हूं तुम्हारा मन कैसा करता है, मगर तुम्हारा मन से एक क्षण के लिए भी जो अभिलाषा थी मुझको दर्शन करने के लिए वो दूर नहीं हुआ, इसीलिए मैंने तुम्हें दर्शन दिया हूँ। अब मेरा ये आशीर्वाद है कि सब दिन मेरा कृपा तुम पर बना रहेगा और तुम्हें कभी भी कोई चीज की कमी नहीं होगी। गांव के जितने लोग रहते हैं प्रार्थना को जो ताना देते थे, सब लोग प्रार्थना से क्षमा मांगते हैं और उस मंदिर में नीम के पेड़ में उसी तरह प्रसन्न से सब लोग गांव के एक एक घड़ा पानी भर के ले जाके और लोटे लोटे उस नीम में जल ढारने लगते हैं गुरु भाई बहन लोग, क्योंकि प्रार्थना एक अकेले ढारती थी, किसी को पार नहीं लगता था कि वो पानी लाकर इनार से उस नीम के पेड़ में डाले। मगर जब इतना माता रानी के चमत्कार देखकर गांव के लोग को समझ आता है कि सच्ची भक्ति रंग लाती है। जो हृदय से सच्ची भक्ति करते हैं भगवान पर प्रसन्न होते हैं, जिस तरह माता रानी प्रसन्न हुई। और उस दिन से उस गांव में जितने कष्ट दूर थे, दुख सब दूर हो जाते हैं, सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। और रोज मंदिर नीम के संग संग माता रानी के मंदिर में रोज पूजा होता है। मगर जिस तरह माता रानी ने उस गांव पर कृपा किया और उस गांव को उजड़े हुए गांव को बचा दिया, प्रार्थना को दर्शन दिया। हे माता रानी, सब भक्त का अरमान पूरा कीजिए, आप ही का दिन आया हुआ है। हे मैया रानी, चैत का महीना आया हुआ है, अपने भक्त पर कृपा बरसा कर रखिए। हे माता रानी, बोले शेरावाली मैया की जय, भैरो भैया की जय, हर हर महादेव की जय, सच्चे दरबार की जय।